And Priyanka Gandhi is shifting the blame to the government over the Kabar Khudegi remark. Priyanka Gandhi has said this is diversion politics by government over Kabar chants. Says, I don't know who said it. Why should I apologize? This is the breaking news coming in as Priyanka Gandhi reacts on the government's attack. हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। Mishra continues to be with me on this story. Piyush, the government attacked the Congress, demanded apologies. Priyanka Gandhi saying this was not done from the dais. We don't even know who this person was who gave a comment on the camera. And of course, we've seen the kind of politics that's come on this, with Kiren Rijiju also raising this issue during question hour. In fact, Priyanka Gandhi is questioning why is this issue being raised during the question hour. The massive political storm has erupted over the shocking slogan raised at a Congress rally in Delhi. Modi Teri Kabar Khudegi was a chant by Congress workers that has triggered this outrage, with the BJP calling this hate speech and not dissent. BJP chief JP Nadda and Union Minister Kiren Rijiju led a fierce showdown in the parliament, asking if this is what Congress means by Mohabbat Ki Dukaan. But the Congress remains defiant, refusing to apologize, insisting that this chant reflects the reality of India today. The BJP has countered that death slogans against the Prime Minister cross every democratic red line. Take a look. सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कहा, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। खून दो का मतलब क्या मर्डर होता है, ये भावार्थ होता है। ये सत्ता की कब्र, यहाँ सत्ता के बारे कहा गया है। ये एक मुहावरे की तरह, लोकोक्ति की तरह इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्दों का प्रयोग गलत नहीं आपको लगता है? मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही है। सोनिया गांधी माफी मांगेंगी क्योंकि मांग जेपी नड्डा कर रहे हैं? इस सवाल ही नहीं पैदा। मैं स्पष्ट करूं, पहले यहाँ कहीं कोई गलत ऐसी बातें नहीं हुई थी, और मैं आज भी बोल रहा हूँ इस सत्ता के संदर्भ में है, किसी व्यक्ति पे नहीं है। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है, और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। ऐसे तो लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है?
मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है, लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी तेरा कमल खिलेगा।